नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकस्वर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संत की हत्या से जैन समाज आक्रोशित, राष्ट्रपति से सीबीआई जांच की मांग। मतदाताओं को जागरूक करने कलेक्टर ने रवाना किए वाहन। मास्टर ट्रेनर बताएंगे वोटिंग का तरीका। लिंगियाडी की पुरानी बस्ती में समस्याओं का अंबार, बारिश का मौसम, जीवन हुआ बेहाल। और प्रेस क्लब की आम सभा, हंगामे के बाद बेनतीजा खत्म, घर से लिखकर लाई गई कार्रवाई। इन खास खबरों के साथ तमाम खबरें देखेंगे विस्तार से। कर्नाटक में जैन संत की बर्बरतापूर्वक हत्या के विरोध में समाज के लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। जैन समाज के आह्वान पर गुरुवार को शहर में रैली निकालकर इसका विरोध किया गया। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शनकारियों ने संत के हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की। इससे पहले समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक रैली निकालकर समाज में शांति का संदेश भी दिया। साथ ही जिला प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। रैली में शामिल लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। पूरा सरकारी तंत्र, तमाम लोग पानी बचाने की मुहिम का हिस्सा बनते हैं। जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका कुछ लोगों पर जरा भी असर दिखाई नहीं देता। नतीजा, पानी व्यर्थ बहता देख लोगों को अफसोस होता है। तेज धार के साथ सड़क पर हजारों लीटर पानी बहा दिया गया। ये नजारा कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बगल में मल्टी लेवल पार्किंग का है। यहां अग्नि दुर्घटना रोकने बनाए गए भूमिगत टैंक में भरा हजारों लीटर पानी सड़क पर बहा दिया गया। गुरुवार सुबह बाकायदा मोटर पंप लगाकर पानी फेंका गया, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। आखिर किसने और किसके कहने पर ऐसा किया, ये पता लगाया जाना चाहिए। खंड वर्षा को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। कहीं खेतों में पानी अधिक है तो कहीं सूखे के हालात दिख रहे हैं। ऐसे में किसान धान के पौधों को बचाने खाद छिड़काव वो कर रहा है और ये इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। चुनाव पूर्व मतदाता जागरूकता के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कलेक्टर सौरभ कुमार ने गुरुवार को 6 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदाताओं को वोट करने का तरीका बताया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए गांव-गांव में वीवीएम वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मशीनों की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता से मतदाताओं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने ऐसे 6 प्रचार वाहनों को जिला कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाई। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक-एक वाहन रवाना किया। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने तक वाहनों का गांव-गांव हाट बाजारों में भ्रमण कराया जाएगा, जिससे लोग मशीन से वोटिंग का तरीका समझ सकें। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा, लोग प्रदर्शन के दौरान इसका वैसे ही इस्तेमाल करके देखेंगे जैसे कि वास्तविक मतदान के दौरान करेंगे। मशीनों के संबंध में लोगों की जिज्ञासा और भ्रांतियों का भी मौजूद मास्टर ट्रेनर्स समाधान करेंगे। इससे मतदाताओं में जागरूकता आएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से जो बिलासपुर जिले अंतर्गत 6 विधानसभा हैं, उन 6 के लिए हमारा जो ट्रेनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन वाहन है उसकी रवानगी की गई। ये एक-एक करके सभी ग्राम पंचायतों में जाएंगे। ईवीएम मशीन किस तरह काम करती है उसको दिखाएंगे। वीवीपैट क्या होता है, उससे पर्ची किस तरह निकलती है और लोग किस तरह जिस बटन को दबाते हैं उसी बटन की वीवीपैट पर्ची निकलती है। लोगों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ेगा इसको देखते हुए। यह कार्यक्रम आने वाले इलेक्शन तक सतत चलता रहेगा। वोट करने का प्रशिक्षण और जिज्ञासा का समाधान करने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रचार वाहन तैयार कर इसे रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ललिता भगत सहित मास्टर ट्रेनर्स और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर।
कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाजू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाया गया मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग बढ़ाने और सड़कों में बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को हटाने ट्रैफिक पुलिस का लगातार अभियान जारी है। सरकारी दफ्तर पहुंचने वाले लोग अपने वाहनों को मुख्य सड़क के किनारे खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। लिहाजा पुलिस लगातार इन वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। गुरुवार को यातायात पुलिस ने एक बार फिर सड़क किनारे रखे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को ट्रैफिक थाने लेकर आए और इनके खिलाफ जो है चालानी कार्यवाही की गई। शहर के मुख्य चौक चौराहों में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म, बिना नंबर की गाड़ियां, 3 सवारी वाहन चालकों पर वैधानिक कार्यवाही की गई। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालकों के शराब पीने की जांच की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की गाड़ियां जो है वो जब्त कर ली गई। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों से MB एक्ट के तहत समन शुल्क वसूला गया। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ऊपर से बारिश में गलियों की खुदाई करने से नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वार्ड क्रमांक 52 की पुरानी बस्ती में रहने वालों ने यहां 20 सालों में सुविधा या राहत का नया काम नहीं देखा है। इससे उनमें अपने पार्षद के खिलाफ गहरी नाराजगी है। हालातों से समझौता कर चुके स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं का मीडिया को यहां देखकर गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड क्रमांक 52 लिंगयाडी में पुरानी बस्ती है, जहां करीब 70 परिवार रहते हैं। उनकी शिकायत है, पानी की कमी से सभी जूझ रहे हैं। बरसों पुरानी टूटी नालियां निकासी के अभाव में निस्तारी जल गलियों में बहता है, जिससे चलना दूभर हो गया है। गंदगी देखकर लगता है नगर निगम का इधर साफ सफाई से वास्ता नहीं है। ये सब काम ना बारिश में नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर गड्ढे खोद के रख दिए हैं। बच्चे बारिश में वही गड्ढे में घुस के बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ लोग हैं, वो भाई कमाने जाएंगे कि छोटे बच्चे के ऊपर करे भाई, कम 2 रोटी कमाने के लिए छोटे बच्चे के जरिए से हैं। और यहाँ पर गड्ढे खोद के रख दिए हैं। उनको माँ के आते तक ये बच्चे यहाँ गड्ढे में घुसे रहते हैं। तो ये सब काम ना गर्मी में होने चाहिए सर, अभी नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट बनी है ना, तो 24-23 साल हो गया इसको बनी, और हम लोग को बहुत दिन हो गया। हम लोग शादी हो के आए हैं, जब से एक ही बार ही बना है, और ये नली भी नहीं बनी है अभी तक की। हाँ, जब बना है तभी बना है, नहीं बना है। और परेशानी कब से है? बहुत पहले से ही है परेशानी। यहाँ पानी भी नहीं है। सब चीज़ का टैक्स के लिए बार बार 2-2 बार कागज़ दे के गए हैं टैक्स पटाव करके, लेकिन टैक्स पटा दिए, लेकिन काहे का पटाए हैं जब रोड नहीं बना है, नाली नहीं बना है, तगादा करे टैक्स। टैक्स की राशि जमा करने बार बार नोटिस दिया जाता है। इस पर नागरिक कह रहे, सुविधाएं नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। वो कहते हैं, वार्ड पार्षद 4 सालों में केवल एक बार दिखाई दिया था। बारिश के मौसम में बस्ती की कच्ची गलियां पाइप बिछाने खोद दिया है, इससे लोग भारी तकलीफ से गुजर रहे हैं। रोड का टेंडर 2 बार हो चुका है, लेकिन मेरी जानकारी में 8 महीने पहले यहाँ पर भूमि पूजा हुआ है, और भूमि पूजा होने के बाद 8 महीने से कोई काम नहीं हुआ। जैसी बारिश शुरू हुई, खोद के एक बार छोड़ दिया, एक ठेकेदार इनका भाग गया, दूसरा ठेकेदार आया, खोद के चला गया। फिर आप धीरे धीरे खोद रहे। मेरा कहने का मतलब है सर, एक जगह से खोदना शुरू करो, दूसरे पाइप डालते चलो, तो पब्लिक को परेशानी भी ना हो। और रोड टैक्स, बिजली बिल, पानी के लिए तो तगादा हर साल कर रहे हो, हमको मूलभूत सुविधाएं भी तो दो। हम ये कोई गांव वाले ऐसे अनाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन लोग आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं। मूलभूत आवश्यकता पूरा करने के बजाय नगर निगम ने बस्ती की सकरी गलियों में अमृत मिशन के लिए खुदाई शुरू कर दी है। बारिश के मौसम में इस काम के चलते नागरिकों की मुश्किल और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिला वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले 26 वर्षीय एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की खबर क्षेत्र में सनसनी की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची बिला पुलिस ने मुआयना कर जांच पड़ताल की। परिजनों का बयान दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए बिल्हा रवाना कर दिया। वैशाली नगर निवासी संजय भारद्वाज, जो कि तेलीपारा में किराए के मकान में रहकर व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अज्ञात कारणों से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक संजय भारद्वाज अभिषेक केशरवानी के यहाँ किराए के मकान में रहता था।
घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने मृतक का मोबाइल साइबर सेल भेज दिया गया है। सूचक द्वारा सूचना दी गई है कि संजय भारद्वाज पिता गणेश भारद्वाज वैशाली नगर का रहने वाला है, जो है तेलीपारा में अभिषेक केसरवानी के यहाँ किराए के मकान में रहता था, जो फांसी लगा लिया है और अंदर से सिकनी बंद है। विधिवत पंचनामा कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। संत की हत्या से जैन समाज आक्रोशित, राष्ट्रपति से सीबीआई जांच की मांग। मतदाताओं को जागरूक करने कलेक्टर ने रवाना किए वाहन। मास्टर ट्रेनर बताएंगे वोटिंग का तरीका। लिंगियाडी की पुरानी बस्ती में समस्याओं का अंबार, बारिश का मौसम, जीवन हुआ बेहाल। और प्रेस क्लब की आम सभा, हंगामे के बाद बेनतीजा खत्म, घर से लिखकर लाई गई कार्रवाई। तो ये थी एक बार फिर से स्क्रीन पर हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। नियमावली में संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में प्रेस क्लब के सदस्यों ने प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। प्रेस ट्रस्ट भवन में बैठक हंगामेदार रही। पूर्व की आम सभा में बनी सहमति के आधार पर क्लब के सचिव इरशाद अली ने 24 जुलाई कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनाव तिथि घोषित करने मांग उठाई, मगर संशोधन पर अड़े अध्यक्ष वीरेंद्र गहवई और कुछ पदाधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आम सभा की बैठक में बैठक रजिस्टर गायब करने के आरोपों के बीच कोषाध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने छिपा कर रखा रजिस्टर करीब 2 घंटे बाद सार्वजनिक किया। कुछ सदस्य इसमें हस्ताक्षर करने टूट पड़े। इससे संदेह होने पर सदस्यों में रजिस्टर पाने झूमाझटकी होने लगी। मुड़ा तोड़ा रजिस्टर पूर्व अध्यक्ष मनोज शर्मा ने अपने हाथों में लिया और पढ़कर सुनाया, जिसमें अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के 4 सदस्यों के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे। संशोधन पारित करने का पूर्व में लिखा प्रस्ताव भी सबके सामने आ गया, जिससे और हंगामा मच गया। हो हंगामे के बीच मौका पाकर कार्यकारिणी ने कार्यवाही रजिस्टर को मौके से फिर से गायब कर दिया। सचिव ने पंजीयक से 24 जुलाई के पहले चुनाव कराने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर निर्धारित कार्यकाल के बाद बिलासपुर प्रेस क्लब की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की है। आम सभा का रजिस्टर 2 घंटे तक मंगाया गया, आम सभा की बैठक में नहीं लाया गया। फिर बाद में बहुत दबाव पड़ा जब सदस्यों का, तो घर से रजिस्टर मंगाया गया, जिसमें दूसरे के राइटिंग में लिखकर प्रस्ताव पारित होने का रजिस्टर पेश किया गया, और जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे कई लोगों के दस्तखत थे। उसमें ये मेरा कहना है कि मैं यहाँ पे मौजूद था, सचिव की हैसियत से कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। न मुझे रजिस्टर दिखाया गया, न मुझे कार्रवाई लिखने दी गई, न मुझे उसमें दस्तखत करने दिया। मैंने देखा कि सारी चीज़ें घर से बनाकर लाई गई, सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें घर से ही प्रस्ताव पारित करके गोपनीय तरीके से यहाँ पेश किया गया है। फूड इंस्पेक्टर और मंडी निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित जगदीश चंद्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रायपुर निवासी हेमंत पवार और सतीश ठावड़े ने नौकरी लगाने के नाम पर 40 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। पूर्व में 2 आरोपियों को प्रकरण में जेल दाखिल किया गया है। वहीं हेमंत और सतीश फरार थे। पुलिस लगातार इन आरोपियों के लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। दोनों आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। सरकंडा पुलिस ने इन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। अचानकपुर चकरभाटा में डीजे की धुन पर युवक हरेली का त्यौहार मना रहे थे, तभी 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया। इस बीच एक पक्ष ने एक युवक पर बियर की बोतल से वार कर दिया, जिससे गणेश मरावी बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनन फानन में डायल 112 की मदद से घायल युवक को सिम्स रवाना किया गया। इधर पुलिस मामला दर्ज कर मारपीट करने वाले 2 युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पाऊ, नेताम, बड़कू, देवार और एक नाबालिग के खिलाफ धारा 307 और मारपीट के तहत कार्यवाही की है। चकरभाटा के अचानकपुर में 2 हरेली त्यौहार मनाने के दौरान धक्का लगने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट में एक युवक के पेट पर गंभीर चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जिस पर थाना चकरभाटा में अपराध क्रमांक 362 धारा 294, 506, 307 का अपराध कायम कर आरोपी बड़े पाऊ और
बड़कू देवार और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर रायपुर के चौक चौराहों पर कई वाहन चालक बेधड़क अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है बल्कि हादसे का अंदेशा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि हाईवे पुलिस के द्वारा वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ कार्यवाही की जा रही है। इस मार्ग पर कई वीआईपी लोगों का जो है आना जाना लगा रहता है। हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था बनाने पहले से ही अलर्ट रहती है। गुरुवार को वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस का अमला इस मार्ग पर ड्यूटी कर रहा था, तभी हाईवे पुलिस ने नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों को रोका और उनसे कागजात की मांग की। नाराज जो है चालक पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगे। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने कड़ाई की जा रही है। चकरभाटा थाना प्रभारी अजय सिंह दल बल के साथ चकरभाटा कैंप का भ्रमण करने पहुंचे। यातायात व्यवस्था बेहतर रहे इसके लिए उन्होंने वाहन चालकों को समझाइश दी। चकरभाटा पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त कर अपराधियों में जो है भय पैदा करने और आम जनों के मन में सुरक्षा की भावना जगाने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि टिकरापाड़ा निवासी संतोष उर्फ बबलू खटिक और उसका बेटा विवेक खटिक अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने संतोष खटिक को 40 पाव देशी शराब और 16 बियर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि विवेक खटिक मौके पर नहीं मिला। थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि संतोष खटिक की शिकायत लगातार मिल रही थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि टिकरापाड़ा अंदर गली में संतोष उर्फ बबलू एवं उसका बेटा विवेक खटिक अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु टीम लेकर रवाना हुआ था और रेड कार्रवाई की गई, जिसमें बबलू के पास से करीब 40 पाव देसी शराब और 15-16 नग बियर बरामद हुई है, जिसे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। देवरीडीह की रहने वाली दिव्यांग राधा यादव को उसकी पुत्री इलाज के लिए सिम्स लेकर पहुंची। व्हील चेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है राधा को उसकी बेटी ने गोद में उठा लिया और दूसरी मंजिल उपचार कराने पहुंची। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक मरीज को व्हील चेयर नहीं मिल सका। परिजन बुजुर्ग का उपचार कराने इधर उधर भटकते रहे। सिम्स में फैली अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है। यहाँ प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर भुगतना पड़ता है। आपका भी वास्ता सरकारी अस्पतालों से पड़ता होगा और वहां की अव्यवस्था भी आपने देखी होगी कई बार। कोशिश रही कि अगर कोई जरूरतमंद वहां पहुंचता है, जैसा कि हमने इस खबर में एक दिव्यांग के बारे में बताया, आपको कोई जरूरतमंद मिलता है तो इसके लिए आप सीधे तौर पर प्रबंधन से मिलिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए। इस खबर के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।